नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। जहां आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th लाइट चैप्टर का 4th लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं, रिफ्लेक्शन स्फेरिकल मिरर से कैसे होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और कुछ एसोसिएटेड रिलेटेड टर्म्स जो स्फेरिकल मिरर में हम लोग को जानना है, ताकि हम उससे इमेज का फॉर्मेशन जब रे डायग्राम से करें तो वहां समझें, वहां उस वर्ड का यूज आएगा, उसके बारे में भी हम लोग आज के इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना 4th लेक्चर, जो किस चैप्टर का है, लाइट चैप्टर का है। ठीक है, चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, स्फेरिकल मिरर क्या होता है। उसके बाद फिर पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में, कि स्फेरिकल मिरर कितने प्रकार के हैं, कितने उसके टाइप्स हैं, इसके बारे में जानेंगे। फिर रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होते हैं, कैसा रिफ्लेक्शन होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे सम टर्म्स रिलेट एसोसिएटेड विद द स्फेरिकल मिरर, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करेंगे रे डायग्राम के थ्रू, रे डायग्राम का रूल पढ़ेंगे, वहां इसका यूजेज आएगा, उस सब टर्म्स के बारे में जानेंगे। और फिर हम लोग रूल्स के बारे में जानेंगे कि जब हम इमेज फॉर्म करते हैं, जब रे डायग्राम से हम स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो कौन कौन से रूल्स हम लोग यूज करते हैं, उस रूल्स के बारे में भी हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर, जो लेक्चर 3rd में हम लोग ने पढ़ा था कि लाइट क्या था, लाइट रिफ्लेक्शन कर रहा था। रिफ्लेक्शन दो तरह का था, रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हम लोग ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था, जिसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट लॉ पढ़ा था कि इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। इंसिडेंट रे कि जो रे किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टकराता था उसे हम इंसिडेंट रे बोलते थे, और जहां टकराता था उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और एक रे जो रिफ्लेक्शन के बाद जो बाउंस बैक होता था उसे रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे। और एक इमेजनरी परपेंडिकुलर लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जिसे नॉर्मल बोलते थे। ये तीनों एक ही पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करता है और सेम प्लेन में, सेम प्लेन में। ये फर्स्ट लॉ कहता था, क्या कहता था, फर्स्ट लॉ कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन ए सेम प्लेन, इन ए सेम प्लेन। सब एक ही पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे लाई करता है और एक ही सेम प्लेन में लाई करता है। ये फर्स्ट लॉ कहता था। और सेकेंड लॉ क्या कहता था, सेकेंड लॉ क्या क्या कहता था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि इंसिडेंट रे नॉर्मल से जो एंगल बनाता है, द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल, या फिर द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग डिनोट कर देते हैं एंगल आई से। और एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसको डिनोट करते थे एंगल आर से। तो एंगल आई बराबर क्या था, एंगल आर। फिर हम लोग ने 3rd लेक्चर में जाना था प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर में के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में जाना था कि कोई भी एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस जो एल्युमिनियम से पॉलिश किया हो या फिर सिल्वर से पॉलिश किया गया हो, उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो स्मूथ हो, पॉलिश्ड हो, उसे हम लोग प्लेन मिरर बोलते थे। और प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता था सर, प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता था। क्यों बनाता था, क्योंकि वो अपीयर होता था कि वहां पे मीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए फिर हम लोगों ने जाना कि जो भी वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है। फिर हमने जाना था कि इमेज जो फॉर्म करता है प्लेन मिरर, वो सेम डिस्टेंस पे फ्रॉम द प्लेन मिरर करता है जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर से रहता है। ठीक है, इसके बारे में। फिर हाइट भी सेम था कि हाइट ऑफ द इमेज is image formed by a plane mirror is equal to the height of the object, is equal to the height of the object वहां था, जिससे हमें पता चला कि उसका मैग्निफिकेशन कितना होगा, 1। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, मैग्निफिकेशन आपने तो बताया ही नहीं था। मैग्निफिकेशन देखो क्या होता है, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज to the height of object, the ratio of height of image to the height of the object, यही क्या कहलाता है,
मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे जब प्लेन मिरर हम बता रहे थे तो वहां पे हाइट ऑफ इमेज भी सेम था। अगर हाइट ऑफ इमेज अगर 5 मीटर है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी कितना था, 5 मीटर। तो दोनों जब सेम था तो जब हाइट ऑफ इमेज हम 5 मीटर लिखते हैं और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी 5 मीटर लिखते हैं तो ये कितना आएगा 1। यानी प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1। हमेशा प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन कितना आएगा 1। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए अब अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहले हम लोग जानेंगे स्फेरिकल मिरर क्या होता है। देखो बच्चों, मिरर क्या होता है। मिरर क्या होता है कि कोई भी एक सरफेस जो पॉलिश्ड हो, स्मूथ हो और पॉलिश्ड हो, एक रिफ्लेक्शन करने के लिए, क्या करने के लिए, रिफ्लेक्शन करने के लिए, जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, जो उसको रिफ्लेक्टिव बनाया जाता है कि वो लाइट रे को रिफ्लेक्ट करे, ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को रिफ्लेक्ट करे। क्या करके, पॉलिश्ड करके। किस किस चीज से पॉलिश्ड कर सकते हैं हम लोग, एल्युमिनियम से पॉलिश्ड करते हैं, सिल्वर से करते हैं, क्योंकि फर्स्ट ही लेक्चर में बताए थे कि सिल्वर क्या है, एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल मिरर में क्या है कि नाम से ही पता चल रहा है स्फेरिकल। क्या है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल में यहाँ पे क्या है, स्फेयर। स्फेयर फुटबॉल जानते हो, फुटबॉल खेलते देखे ही होगे, खेले भी होगे। जो फुटबॉल होता है वो एक किस शेप का रहता है, स्फेयर शेप का। कैसा शेप रहता है, स्फेयर शेप का। तो उस फुटबॉल लाइक शेप में से अगर हम कुछ पार्ट काट ले, कुछ पार्ट काट ले, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखो, जैसे हम क्या किए कि ये अगर मान लो एक फुटबॉल है, फुटबॉल में से एक पार्ट यहाँ से हम कट कर लिए, ठीक है। यहाँ से हम क्या किए, कट कर लिए। जब यहाँ से हम कट किए, ये पार्ट अलग किए, तो ये पार्ट कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से भी कट कर लिए तो एक पार्ट ये ऐसे दिखेगा, दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ऐसा होने के बाद हम क्या किए कि इसके इनर साइड को क्या कर दिए, पॉलिश्ड कर दिए। क्या कर दिए, पॉलिश्ड कर दिए, पॉलिश्ड कर दिए, ताकि ये कैसा बन जाए, रिफ्लेक्टिव बन जाए। कैसा बन जाए, रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव बन जाए, कि ताकि वो लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि वो लाइट को क्या कर सके, रिफ्लेक्ट कर सके। और जो अदर साइड था उसको क्या कर दिए हम लोग, बाई अप्लाइंग पेंट करके, कोटिंग करके इसको ओपेक्यू बना दिया। मतलब कि इसमें से लाइट अब पास नहीं होगा, लाइट पास नहीं होगा। ओपेक मीडियम पढ़े थे हम लोग, ऐसा बना दिए। अब जब इनर साइड को हम लोग बना दिए, पेंट कर दिए, पॉलिश्ड कर दिए, पेंट नहीं किए, क्या किए, पॉलिश्ड कर दिए, ताकि वो रिफ्लेक्टिंग हो, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि वो लाइट को क्या कर सके, लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। तो ऐसे जो मिरर बनता है, जो एक स्फीयर का पार्ट हो, किसका पार्ट हो, स्फीयर का पार्ट हो, हॉलो स्फीयर का पार्ट हो, तो वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। वो क्या कहलाता है, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का डिफिनेशन अगर हम लोग बोले तो क्या बोल सकते हैं, स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर। स्फेरिकल मिरर एक मिरर है हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक पार्ट है किसका, स्फीयर का, इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। वो किसका पार्ट है, स्फीयर का पार्ट है, ठीक है। और वो बनता कैसे है, तो अभी बताया कि जब हम स्फीयर से उसको काटते हैं, तो उससे काटे तो वो स्फेरिकल मिरर हुआ, उसका पार्ट हुआ स्फीयर का। और बनता कैसे है, उसके इनर साइड को या फिर आउटर साइड को, बाहर वाले को हम पॉलिश करें या फिर अंदर वाले को, ठीक है। तो बाहर वाले को अगर करते हैं तो कन्वेक्स बोलते हैं, अंदर वाले को करेंगे तो कनकेव बोलेंगे। पॉलिश्ड, क्या कर रहे हैं, पॉलिश, पॉलिश कर रहे हैं किस लिए, ताकि वो रिफ्लेक्टिव बन सके। कैसा बन सके, रिफ्लेक्टिव बन सके, और ज्यादा से ज्यादा लाइट रे को वो रिफ्लेक्ट कर सके। इट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ए हॉलो ग्लास स्फीयर। कोई हॉलो ग्लास स्फीयर है, उससे हम कट किए, और कट करने के बाद एंड सिल्वरिंग आइदर द इनर साइड, एंड सिल्वरिंग आइदर द इनर साइड और आउटर सरफेस, उसको हम लोग सिल्वर से या एल्युमिनियम से पॉलिश्ड करते हैं, बाहर का साइड या फिर अंदर का साइड, टू मेक इट रिफ्लेक्टिव, ताकि वो उसको हम क्या बना सकें, रिफ्लेक्टिंग बना सके, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ऐसे मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर which is a part of sphere, which is the part of the sphere। कैसा स्फीयर, हॉलो स्फीयर। हॉलो मतलब होता है खाली स्फीयर। कैसा स्फीयर,
खाली स्फीयर, और इट इज फॉर्म्ड, ये कैसे बनता है, इट इज फॉर्म्ड कटिंग ए हॉलो ग्लास स्फीयर, एक हॉलो ग्लास स्फीयर को कट करके जब हम बनाते हैं तो वो कैसा मिरर बनता है, स्फेरिकल मिरर। और क्या करते हैं, सिल्वरिंग करते हैं, यानी कि पॉलिशिंग करते हैं, पॉलिश्ड करते हैं सिल्वर से, एल्युमिनियम से, आइदर द इनर साइड, अंदर के साइड्स को हम इनर कर, जैसे हम जब कट करेंगे तो कुछ ऐसा निकलेगा, कुछ ऐसा निकलेगा, तो अंदर के साइड्स को पॉलिश कर सकते हैं या फिर बाहर को पॉलिश कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो आइदर द इनर और आउटर सरफेस, आइदर द इनर और आउटर सरफेस, अंदर वाले को भी कर सकते हैं, बाहर वाले को भी करेंगे। लेकिन जब हम अंदर वाले को करेंगे तो जो अंदर वाले को अगर हम पॉलिश कर रहे हैं, सिल्वरिंग कर रहे हैं, रिफ्लेक्टिव बना रहे हैं, तो बाहर वाला सरफेस कैसा होना चाहिए, ओपेक्यू होना चाहिए, ताकि क्या हो सके, लाइट आर पार ना हो सके। एक ग्लास है तो ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, तो ग्लास के एक साइड हम रिफ्लेक्टिव बना दिए तो दूसरा साइड क्या करेंगे, पेंट को अप्लाई कर देंगे, ओपेक्यू बना देंगे, ताकि वो क्या हो जाए, लाइट को आर पार ना कर पाए, पूरे लाइट को वो रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। आइदर द इनर और आउटर सरफेस टू मेक इट रिफ्लेक्टिव, इस तरह के सरफेस को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर का सबसे इजी डिफिनेशन क्या है कि स्फेरिकल मिरर इज ए मिरर विच इज ए पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर, विच इज ए पार्ट ऑफ स्फीयर। और वो बनता कैसे है, इट इज फॉर्म्ड बाय कटिंग ए हॉलो स्फीयर, बाय कटिंग ए हॉलो स्फीयर एंड सिल्वरिंग आइदर इनर और आउटर साइड, आइदर इनर और आउटर साइड, बाहर का या फिर अंदर का सिल्वरिंग करे या फिर एल्युमिनियम का कोटिंग लगा दे, तब बन सकता है सिल्वरिंग द। किस लिए कर रहे हैं हम, टू मेक इट रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिव कहने का मतलब क्या है, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। तो इस तरह के मिरर को हम लोग क्या, कौन सा मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर, ठीक है बच्चों, स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जैसे यहाँ देखो, ये एक हॉलो स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, जिसका ये सेंटर है, क्या है, सेंटर। ऐसे मानो कि कोई एक सर्कल लेते हैं तो सर्कल में सेंटर रहता है ना, तो हॉलो स्फीयर भी बहुत सारे सर्कल से मिलके बना होता है, तो ये क्या है, एक सेंटर है। यहां से अगर हम कट किए, क्या किए, कट किए, तो ये किसका पार्ट है, ये किसका भाग है, हॉलो स्फीयर का ही भाग है ना। तो इस तरह के मिरर को अगर हम लोग फॉर्म करते हैं, मिरर बनाने के लिए क्या करना होगा हमको, या तो बाहर वाला साइड को पॉलिश कीजिए या फिर अंदर वाले साइड को पॉलिश कीजिए, सिल्वरिंग कीजिए या फिर एल्युमिनियम का अप्लाई कीजिए, कोटिंग कीजिए, ताकि उसको हम लोग रिफ्लेक्टिव बना सके, क्या बना सके, रिफ्लेक्टिव बना सके, ताकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। तो एक स्फीयर का पार्ट, एक स्फीयर का पार्ट, स्फेरिकल मिरर क्या है, एक हॉलो स्फीयर का पार्ट जिसमें आइदर इनर साइड और आउटर साइड, आइदर इनर, यहाँ पे देखो ये आउटर साइड में पॉलिश किया गया है, आउटर साइड में कोटिंग किया गया है, और इसमें इनर साइड में, तो आइदर इनर साइड और आउटर साइड क्या कर रहे हैं, कोटिंग कर रहे हैं, सिल्वरिंग कर रहे हैं, टू मेक इट रिफ्लेक्टिव, टू मेक इट रिफ्लेक्टिव। तो दिस टाइप ऑफ मिरर, दिस टाइप ऑफ मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इस टाइप ऑफ मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। अब यहां पे आता है कि सर बाहर वाले को अगर हम लोग रिफ्लेक्टिव बना रहे हैं, किसको बना रहे हैं, बाहर वाले साइड्स को, जब हम बाहर वाले साइड्स को रिफ्लेक्टिव बना रहे हैं तो उस तरह के स्फेरिकल मिरर को क्या बोलेंगे। जब अंदर वाले को रिफ्लेक्टिव बना रहे हैं तो उस वाले को क्या बोलेंगे। तो जब हम बाहर वाले को रिफ्लेक्टिव बनाते हैं, बाहर वाले पे जब कोटिंग करते हैं, बाहर वाले पे जब सिल्वरिंग करते हैं, तो उस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा स्फेरिकल मिरर, कन्वेक्स मिरर। और जब अंदर वाले को बोलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर। नाम से ही पता चल रहा है, कनकेव, कनकेव ऐसे याद रखना है। केव, केव मतलब क्या होता है, गुफा, गुफा के अंदर जाते हैं ना फिर बाहर आते हैं, तो गुफा के अंदर, केव मतलब अंदर की तरफ, केव मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ क्या, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा स्फेरिकल मिरर का, कौन सा सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा या फिर जो रिफ्लेक्टिव होगा वो कहाँ होगा, इनवर्ड होगा। कहाँ होगा, इनवर्ड, यानी कि जो सिल्वरिंग हुआ होगा वो कहाँ हुआ होगा, अंदर की तरफ। तो उस तरह के मिरर को हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। क्या बोलते हैं, कनकेव मिरर।
और कन्वेक्स का मतलब होता है कि बल्गिंग आउटवर्ड। कहाँ पे हो? बल्गिंग आउटवर्ड। जो सिल्वरिंग हुआ है वो कहाँ हुआ है? बाहर की तरफ। कहाँ हुआ है? बाहर की तरफ, ताकि बाहर से वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। इस फिगर में यहाँ पे बाहर की तरफ, तो इस तरह के मिरर जो बनेगा जो बाहर से कोटिंग हुआ है, बाहर से सिल्वरिंग हुआ है, तो उस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर? कन्वेक्स मिरर। ठीक है, चलिए। तो टाइप से समझ में आया, टाइप कितने हैं? कनकेव मिरर और कौन कौन से मिरर हैं? दो तरह के टाइप होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस कहाँ हो? इनवर्ड हो। कहाँ हो? इनवर्ड। और इसका क्या होगा? आउटवर्ड की तरफ होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा? आउटवर्ड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब अंदर की तरफ है तो इनवर्ड, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है तो वो कन्वेक्स मिरर। ठीक है। कनकेव मिरर का अगर डिफिनेशन लिखे तो क्या लिख सकते हैं? कनकेव मिरर किसका टाइप है? स्फेरिकल मिरर का। तो कनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। कनकेव मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? इनर साइड। हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिव, हुज इनर साइड इज रिफ्लेक्टिव, या हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड, हुज इनर साइड इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिव, एंड रिफ्लेक्टिव, जिसका अंदर वाला साइड को पॉलिश किया गया है ताकि वो लाइट को क्या कर सके? रिफ्लेक्ट कर सके, ताकि लाइट को क्या कर सके? रिफ्लेक्ट कर सके। और बाहर वाला साइड को क्या बना दिया गया है? ओपेक्यू बना दिया गया है, ताकि वो लाइट को आर पार ना होने दो, लाइट को वहां से वो रिफ्लेक्ट कर दे, पूरे लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर दे। तो क्या हुआ कनकेव मिरर? सर, कनकेव मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसमें अंदर वाले साइड्स को यानी इनर साइड को क्या किया गया है? पॉलिश्ड किया गया है, उसको रिफ्लेक्टिव बनाया गया है। और बाहर वाले साइड को क्या किया गया है? बाहर वाले साइड्स को ओपिक्यू बना दिया गया है। जैसे इस हाथ को अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो ये जो इनर साइड है इसको हम पॉलिश कर दिए, सिल्वर से या एल्युमिनियम से पॉलिश करके इसको रिफ्लेक्टिव बना दिए। क्या बना दिए? रिफ्लेक्टिव। और अंदर वाला साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और बाहर वाले साइड ओपीक्यू है कि यहाँ पे कुछ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन नहीं कर सकता है, तो अंदर वाला साइड अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो ये कौन सा शेप कहलाएगा? ये कौन सा मिरर कहलाएगा? कनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर। ठीक है। और यहाँ पे देखो ऐसे ही है, तो इसका मतलब हो रहा है कि कोई भी लाइट रे आएगा तो उसको कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा, एक जगह इकट्ठा करेगा। ठीक है, एक दूसरे को मिलाएगा। तो क्या होगा? इसका बिहेवियर कैसा होता है? इट कन्वर्जेस लाइट रेज, सारे लाइट रे को एक साथ ब्रिंग टुगेदर करता है। ये लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ये लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज करता है। ठीक है। तो कनकेव मिरर का क्या होगा डिफिनेशन? कनकेव मिरर इज स्फेरिकल मिरर हुज इनर सरफेस, हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड, हुज इनर सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिव। और बाहर वाला सरफेस कैसा होगा? ओपेक्यू होगा। तो वो सरफेस क्या कहलाएगा? वो मिरर क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर। क्या कहलाएगा? कनकेव मिरर। जैसे अगर आप लोग चम्मच देखे होंगे तो जो चम्मच या जो अंदर वाला साइड होता है ये कैसा होता है? कनकेव। और बाहर वाला अगर हम बोले तो कन्वेक्स। लेकिन कनकेव में अगर अंदर वाला पॉलिश्ड होगा तो बाहर वाला क्या होगा? ओपिक्यू होगा। ठीक है। उसी तरह आप लोग जो डेंटिस्ट लोग होते हैं, ठीक है, वो डेंटिस्ट लोग का जो मिरर होता है वो भी कैसा होता है? कनकेव मिरर। कैसा मिरर होता है? कनकेव मिरर। ठीक है। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? तो उसका उल्टा। कन्वेक्स मिरर भी एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ होगा? आउटवर्ड या इनवर्ड? आउटवर्ड। कहाँ होगा? आउटवर्ड। जब बाहर वाले सरफेस को, जैसे यहाँ एग्जांपल लिए थे, तो जब अंदर वाला ले रहे थे तो कनकेव, लेकिन अब कन्वेक्स है ना, तो ये बाहर वाला पॉलिश्ड होगा, सिल्वरिंग होगा, इसको रिफ्लेक्टिव बनाएंगे ताकि लाइट यहाँ से आए तो टकरा के जाए। और ये अंदर वाला साइड्स क्या होगा? ओपिक होगा। क्या होगा? ओपिक। ठीक है। The convex mirror is a spherical mirror whose outer surface is polished and reflecting, जिसका बाहर वाला सरफेस पॉलिश्ड हो
और वो रिफ्लेक्टिव हो, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। यानी कि कन्वेक्स मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर होगा या बाहर? बाहर की तरफ। कहाँ होगा? बाहर की तरफ होगा। तो वो सरफेस क्या कहलाएगा? वो मिरर क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर। वो मिरर क्या कहलाएगा? कन्वेक्स मिरर। जैसे यहाँ पे स्पून का एग्जांपल बताए थे, तो जो चम्मच होता है उसका अंदर वाला साइड क्या होता है? कनकेव, और जो बाहर वाला साइड होता है वो क्या होता है? कन्वेक्स। क्या होता है? कन्वेक्स। और इसका बिहेवियर कैसा होता है? इट डाइवर्जेज लाइट रे। ये लाइट रे को डाइवर्ज करेगा। ये लाइट रे को क्या करेगा? और लाइट रे आता है तो वो डाइवर्ज करेगा। और कनकेव मिरर क्या कर रहा था? कन्वर्ज कर रहा था, सबको एक साथ ला रहा था। लेकिन जो डाइवर्ज कर रहा है यानी कि अलग अलग कर रहा है, वो एक लाइट रे को रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रे इधर उधर भागेगा। ठीक है? वो डाइवर्ज डाइवर्ज करेगा, और कनकेव मिरर क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो कन्वेक्स मिरर का अगर डिफिनेशन लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं कि कन्वेक्स मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर। कन्वेक्स मिरर एक स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है? बाहर की तरफ। हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन बल्गिंग आउटवर्ड। या फिर बोल सकते हैं कि हुज कन्वेक्स सरफेस और आउटवर्ड सरफेस इज पॉलिश्ड एंड रिफ्लेक्टिंग। उसका बाहर वाला सरफेस यानी कन्वेक्स सरफेस पॉलिश्ड है और रिफ्लेक्टिव है। रिफ्लेक्टिंग मतलब लाइट को रिफ्लेक्ट करने वाला। बाहर वाला सरफेस रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन अंदर वाला सरफेस ओपिक्यू है, वो लाइट को क्या नहीं करेगा? रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ठीक है? अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इस स्फेरिकल मिरर से कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं, देखो, जैसे कि हम बताए कि दो तरह का मिरर होता है स्फेरिकल मिरर। कितना? कनकेव और कन्वेक्स। ये बताओ कौन सा मिरर है? इसमें हम बाहर वाला जो सरफेस है वो क्या कर दिए? हम बाहर वाले सरफेस को ओपिक्यू बना दिए। ठीक है? तो किसमें था बाहर वाला सरफेस ओपिक्यू? जब बाहर वाला होगा तो अंदर वाला क्या होगा? रिफ्लेक्टिव होगा। अंदर वाला रिफ्लेक्टिव है तो ये कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर। या फिर इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, ये किसका पार्ट था? स्फेयर का पार्ट था। किसका पार्ट था? स्फेयर का पार्ट था। जब ये स्फेयर का पार्ट है तो जरूर इसका कोई ना कोई सेंटर रहा होगा। ठीक है? और इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब समझते हो? बीच का। अगर इसको हम इक्वल भाग में, दो भाग में डिवाइड करें, तो जिस पॉइंट से वो इक्वल भाग में डिवाइड होगा उस पॉइंट को बोलते हैं मिड पॉइंट। क्या बोलते हैं? तो इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं? पोल। पोल ऑफ द मिरर। पोल ऑफ द मिरर। तो सेंटर से अगर हम पोल पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। पोल क्या है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है वो क्या कहलाता है? पोल। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। सेंटर क्या है? जिसका ये पार्ट है, ये एक किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट रहा होगा। किसी ना किसी स्फीयर का ये क्या रहा होगा? पार्ट। उस स्फीयर का ये सेंटर है। उस स्फीयर का ये सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। क्या बोलते हैं? पोल। ये जो मिड पॉइंट है वो दोनों इस मिरर को क्या कर रहा है? इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है। और इससे हम लोग एक लाइट रे एक लाइट रे करें, एक लाइन को अगर हम लोग ड्रॉन करते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है? चलिए यहां देखिए, ये एक मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। क्यों? क्योंकि अंदर की तरफ क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? कन्वेक्स है, क्योंकि बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहां देखो, जब ये कनकेव मिरर का पहले हम लोग देख लेते हैं, तो कनकेव मिरर में जब हम देख रहे हैं
तो कनकेव मिरर में क्या है कि इसका जो मिड पॉइंट है उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोल। और ये जब ये स्फेयर का जब पार्ट होगा तो कहीं ना कहीं इसका सेंटर होगा, तो ये सेंटर है। तो पोल क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिसका ये पार्ट है, इस ये जो मिरर है, जिस हॉलो स्फीयर का पार्ट है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जो लाइन ज्वाइन करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत। और आप लोग जानते हैं कि कोई भी सर्कल या स्फीयर से सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस का दूरी, सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। तो यहाँ सेंटर से इसके यहाँ तक पोल तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक चीज यहाँ देखिए कि ये जो मिरर है इसके पीछे की तरफ ये क्या है, ओपेक मीडियम है, और इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ जब सेंटर हो, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के तरफ जब सेंटर हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है क्या, रियल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे जा रहा है, बिहाइंड द मिरर है, तो उसे बोलते हैं वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, वर्चुअल सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए पोल अब समझ लेते हैं, पोल क्या होता है। पोल बताएं, पोल क्या है कि जो स्फेरिकल मिरर है, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, उसका मिड पॉइंट, उसका मिड पॉइंट, the center of the spherical surface of the mirror is called pole of the mirror। जो सेंटर होगा, सेंटर मतलब मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। जो स्फेरिकल सरफेस है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसका जो सेंटर होगा, यानी कि इसका जो मिड पॉइंट होगा वो क्या कहलाएगा, पोल। और ये लाई करता है कहाँ पे, जो स्फेरिकल सरफेस है ना, जो स्फेरिकल मिरर, उसी पे लाई करता है। ये देखो, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसी पे होगा भाई, इसका मिड पॉइंट इसी पे होगा ना, बाहर थोड़ी ना होगा, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सेल, जिस सेल, जिस स्पेयर से हम लोग कट करके जो कनकेव मिरर या कन्वेक्स निकाले हैं, उसका सेंटर, ऑफ विच द मिरर इज ए सेक्शन, ऑफ विच द मिरर इज ए सेक्शन, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक बात बताओ, पोल जो था वो सरफेस पे था, क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर भी सरफेस पे होगा, नहीं। इसका सेंटर सरफेस पे कैसे होगा, बाहर में होगा, तो आउटसाइड द सरफेस होगा। कनकेव मिरर में फ्रंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और कन्वेक्स में क्या होगा, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। इट लाइज आउटसाइड द सरफेस। एक पॉइंट लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, कनकेव में सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इन फ्रंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और कन्वेक्स के लिए लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कन्वेक्स के लिए क्या लिखेंगे, बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बताए हैं क्या है, एक लाइन है जो ज्वाइन कर रहा है किसको किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से। किसको ज्वाइन कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से। तो द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई एक स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल, पोल से ज्वाइन कर रहा है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल से पास हो रहा है। The straight line passing through the pole and the center of curvature, the straight line passing through the pole and the center of curvature of the mirror is called principal axis of the mirror। उसे हम क्या बोलेंगे, principal axis। उसे हम क्या बोलेंगे, principal axis। अब देखो यहाँ सबसे समझने वाला है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। अभी तक हम लोग क्या क्या समझे हैं, हम लोग अभी तक समझे हैं कि कोई भी अगर मिरर हो, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, कनकेव हो या फिर कन्वेक्स हो, तो उसका जो मिड पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे, जो सेंटर, जिसका वो पार्ट है उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से अगर एक स्ट्रेट लाइन जो पास करेगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन अब क्या है कि देखो सरफेस पे क्या था, पोल था, सरफेस के बाहर क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा, जो आएगा कहाँ पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। कहाँ पे आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे। और वो पॉइंट क्या बताएगा कि जैसे अगर कनकेव मिरर है तो वो कन्वर्जिंग शो करता है, तो अगर कोई पैरेलल लाइन, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजरेगा, उस पॉइंट से गुजरेगा। कोई भी पैरेलल लाइट रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करेगा कनकेव मिरर पे, इंसिडेंट करेगा कहां पे, कनकेव मिरर पे, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटते हुए कन्वर्ज होते, जिस पॉइंट पे वो प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा, जिस पॉइंट पे प्रिंसिपल एक्सिस को काटेगा उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। ये तो हो गया कनकेव मिरर का बात। सर कनकेव कन्वेक्स में तो काटेगा नहीं, कन्वेक्स में तो डाइवर्ज होगा, तो कन्वेक्स का भी देख लो। कन्वेक्स में क्या होगा, कन्वेक्स में भी वही कि जो इसका मिड पॉइंट है वो पोल है, और इसका सेंटर इधर होगा कि उधर, इसको कंप्लीट करो, इसको कंप्लीट करेगा तो इधर कंप्लीट होगा ना, तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर। कोई भी ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब क्या हुआ कि कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, तो इसका नेचर क्या है, कन्वेक्स मिरर का नेचर क्या है, डाइवर्जिंग नेचर है, तो ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा। लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो लगेगा कि वो किसी पॉइंट से आ रहा है, लगेगा कि वो किसी पॉइंट से आ रहा है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये पोल हो गया, और ये यहां से कोई लाइट रे जा रहा है। ठीक है। तो यहां देखो जो पैरेलल लाइट रे है वो डाइवर्ज हो गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो वो लगेगा कि किसी ना किसी पॉइंट से वो आ रहा है, लगेगा यानी appears to be diverges from that point, कि वो appear होगा कि इस पॉइंट से वो आ रहा था, आ रहा होगा, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे, फोकस। और इसमें जो फोकस होगा, जब लग रहा है, एपियर हो रहा है, तो जब हम इमेज पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जब एपियर हो तो वो क्या कहलाता है, वर्चुअल। क्या कहलाता है, वर्चुअल। तो इसमें कन्वेक्स मिरर का जो फोकस होगा वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल। कैसा होगा, वर्चुअल। ठीक है। तो चलिए डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन क्या है, इट इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो कहां था, फोकस कहां था, प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो कोई एक ऐसा पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे सच दैट, जैसे कि द रे इंसिडेंट ऑन द मिरर, द रे इंसिडेंट ऑन द मिरर कैसे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन हो जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट। एक्चुअली कब मीट करेगा, इन केस ऑफ कनकेव मिरर, और appears टू कम फ्रॉम इट पॉइंट। और appear किस में हो रहा था, कन्वेक्स में। किस में हो रहा था, कन्वेक्स में। तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। जब एक्चुअली मीट होगा तो वो किसका फोकस हो जाएगा, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव मिरर। और कनकेव मिरर में जब एक्चुअली हो रहा है तो प्रिंसिपल फोकस रियल होगा या वर्चुअल, रियल। कैसा फोकस होगा, रियल। लेकिन अगर कन्वेक्स में एपियर हो रहा था कि वहां से वो आ रहा है, तो वो कौन सा होगा, वर्चुअल। कैसा फोकस होगा, वर्चुअल। ठीक है। यहाँ देख लो पैरेलल रे है, वो कहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। फिर ये पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, यहाँ आ रहा है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, फोकस। और फोकस से पोल तक के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, जैसे सेंटर से पोल की दूरी को क्या बोल रहे थे, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्या बोलते थे कि अगर कोई सर्कल है, जैसे मान लो ये सर्कल, इस सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस के दूरी को क्या बोलते हैं, रेडियस।
तो उसी तरह किसी भी मिरर का अगर हम लोग सेंटर से उसके दूरी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब क्या हो गया कि जो फोकस था, तो फोकस से जो पोल का दूरी होगा वो क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। क्या कहलाएगा? फोकल लेंथ। कि कोई भी ऐसा डिस्टेंस जो फोकस से पोल के बीच में हो, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड द पोल, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं एफ से। और एक और चीज इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यहां देखो कि जो फोकल लेंथ होता है, जितना ये है उतना ही ये है। इससे क्या पता चलता है? रिलेशन पता चलता है। किसके किसके बीच का रिलेशन? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इस दोनों के बीच का रिलेशन पता चलता है। क्या पता चलता है? कि जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, फोकल लेंथ के। कैसे होता है इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, प्रूफ करेंगे जब हम कि R इक्वल टू 2F क्यों होता है, R इक्वल टू 2F होता है और क्यों होता है, जब हम प्रूफ करेंगे तो इसका एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के हम डालेंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे होता है। तो क्या रेडियस कहां से कहां तक का दूरी? सेंटर से पोल तक का दूरी, सेंटर से पोल तक का दूरी। और फोकस क्या हुआ कि फोकस पी, फोकस से पोल तक के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से। और रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? कि सर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है फोकल लेंथ के दुगुना होता है, फोकल लेंथ के दुगुना। और ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इक्वल टू आर बाई टू, कि सर जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस के आधा होता है। इससे अगर हम क्वेश्चन पूछे कि कोई कनकेव मिरर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो आप बताएं कि इसका फोकल लेंथ कितना होगा, तो सर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर होगा। अगर आपसे बोल दे कि सर फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 मीटर, अब आप बताइए कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा, तो कितना होगा? 20 मीटर। ठीक है, ऐसे करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत? चलिए, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से समझना और अच्छे से हम समझाएंगे ताकि आप लोग को याद आ जाए। ये बहुत जरूरी है। जब हम इमेज फॉर्मेशन कराएंगे डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जब ऑब्जेक्ट को रख के, जब कनकेव मिरर या कन्वेक्स के रेस्पेक्ट में हम इमेज का फॉर्मेशन करेंगे, तो ये सारे रूल्स का यूज करेंगे। ठीक है, रूल्स मतलब क्या होता है? नियम, जिसको वो फॉलो करेगा। कौन? लाइट रे फॉलो करेगा स्फेरिकल मिरर के लिए। देखो, सबसे पहला जो नियम है वो क्या है कि पॉइंट समझ गया? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या? कि पोल, पोल क्या होता है? कि मिरर का मिड पॉइंट, मिरर का जो मिड पॉइंट होगा वो पोल होगा। जो मिरर जिस हॉलो स्फीयर से बना है, उस हॉलो स्फीयर के सेंटर को हम लोग बोलते हैं उस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से अगर एक स्ट्रेट लाइन पास करते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां तक तो समझ में आया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे जाता है तो वो कनकेव मिरर के केस में वो क्या करता है? प्रिंसिपल एक्सिस को काटता है। तो जिस पॉइंट पे काटता है उसको क्या बोलते हैं? मीट करता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। और लगे कि वो काट एक appears to be come from that point in case of convex mirror, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि रूल में क्या होता है कि सबसे पहला रूल क्या कहता है कि जब प्रिंसिपल जो एक्सिस है, क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट रे आए, जैसे हम यहाँ खड़े हैं, मेरे पैरेलल कोई इंसिडेंट रे अगर जाता है और एक आगे लगा हुआ है कर्व सरफेस, कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कनकेव भी हो सकता है, कन्वेक्स भी हो सकता है। तो जब वो टकराएगा, अगर हम पहले कनकेव के केस में देखें, तो जब उससे टकराएगा तो वो उसको कन्वर्ज करेगा टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। और वो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट क्या रहता है? फोकस। यानी कि कोई भी लाइट रे, कोई भी इंसिडेंट लाइट रे जो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस को, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजरेगा? फोकस से। तो पहला जो रूल है, व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट, व्हेन द लाइट रे
इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से गुजरेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाएगा प्रिंसिपल फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किस पॉइंट से जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जाएगा फोकस से। कोई भी पैरेलल रे हो कहीं से आए, कोई भी रे हो कहीं से भी आए, बस वो उसका क्या कंडीशन है कि वो पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर वो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कहां से गुजरेगा, वो फोकस से गुजरेगा। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through its focus after reflection from the mirror, मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से गुजरेगा, फोकस से। ये पहला रूल कहता है कि व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट पैरेलल टू द concave mirror parallel to the principal axis after reflection it passes through focus, after reflection it passes through focus। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल क्या है, देखो दूसरा रूल क्या है कि कोई भी लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाए, कोई भी इंसिडेंट लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब टकराता है किसी भी स्फेरिकल मिरर पे, कनकेव हो या कन्वेक्स हो, तो वो वापस उसी से आ जाता है। रिट्रेसेस देयर पाथ व्हेन द लाइट रे इंसिडेंट टुवर्ड्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे इंसिडेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वापस क्यों आ जा रहा है। याद करो जब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहे थे तो बताए थे, एक क्वेश्चन था कि कोई लाइट रे था वो प्लेन सरफेस को नॉर्मली जब इंसिडेंट कर रहा था तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना बन रहा था, 0 डिग्री। कितना डिग्री बन रहा था एंगल ऑफ इंसिडेंस, 0 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तब कितना होगा, 0 डिग्री, तो वापस चला जा रहा था। यही सेम केस यहाँ पे है। यहाँ पे कैसे है, अब देखो सर ये तो 90 डिग्री पे नहीं गिर रहा है, लेकिन एक्चुअली देखो जब भी हम कोई भी सर्कल जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सर्कल। आप लोग जब सर्कल पढ़ेंगे मैथ में तो वहां एक वर्ड पढ़ेंगे टेंजेंट। किसके बारे में पढ़ेंगे, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है कि एक ऐसा लाइन जो मिरर सर्कल के सरकमफ्रेंस को किसी एक पॉइंट पे टच करके जाए, मात्र ओनली वन पॉइंट, किसी सर्कल को एक ही पॉइंट पे जब टच करके जाता है तो उसमें आप लोग एक थ्योरम पढ़ेंगे कि जिस पॉइंट से वो टच करता है उस पॉइंट पे अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर से तो वो परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर। क्या होता है, परपेंडिकुलर। वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा, वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोग थ्योरम क्लास 10th में ही पढ़िएगा मैथ में। ठीक है, वहां अच्छे से समझ में आएगा। तो वहां यहाँ पे भी क्या है कि ये भी तो एक स्फीयर का पार्ट है, एक सर्कल का पार्ट है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ये जब सेंटर से इसे टकरा रहा है तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट दो करते हैं तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल। तो यानी कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे जा रहा है वो कैसे इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली। कैसे इंसिडेंट कर रहा है, नॉर्मली। जब नॉर्मली इंसिडेंट करेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। इसलिए ये सेम उसी पाथ से अपना वापस आ जाता है। कोई दिक्कत, ये भी रूल समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है कि ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ मिरर, सेम पहला का उल्टा। पहला क्या था कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रे इंसिडेंट हो रहा था तो वो फोकस से जा रहा था, उसका उल्टा कर दो। अब लाइट रे हम कहां से भेज रहे हैं, फोकस से, तो उसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में क्या होगा। कि सर पहले वाले केस में आपने बताया कि लाइट रे जब पैरेलल आ रहा था तो फोकस से जा रहा था, अब हम लाइट रे फोकस से ले जा रहे हैं तो लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो कैसे जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कोई दिक्कत कि जब लाइट रे इंसिडेंट करेगा फोकस से तो वो कहां से चला जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ए रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू द फोकस ऑफ द मिरर क्या होगा, becomes parallel to the principal axis after reflection। रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के। और लास्ट हमारा क्या है कि ए रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ मिरर, विच इज इंसिडेंट एट द पोल ऑफ मिरर। देखो
ये जो पोल है अगर इस सेंटर से अगर मान लो कि हमें कि ये लाइट रे रहता या इमेजिनरी लाइन है तो ये नॉर्मल का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नॉर्मल का। बताए हैं वो टेंजेंट वाला कि कोई सर्कल है, सेंटर से अगर कोई भी लाइट होगा तो वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? यानी कि ये एक नॉर्मल का काम कर रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस किसका काम कर रहा है? नॉर्मल का। तो जब ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। और ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करता है पोल मिरर पे तो सेम एंगल इज रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग द सेम एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। क्यों? प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे किस तरह का बिहेव करने लगता है? नॉर्मल की तरह। कैसा बिहेव करने लगता है? नॉर्मल की तरह। हम लोग पढ़े थे ना कि यहाँ से अगर कोई लाइट रे आया, इंसिडेंट किया, रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ पे जो इमेजिनरी परपेंडिकुलर लाइन होगा उसके बीच का एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसके बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस दोनों का रिलेशन क्या था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से? एंगल आई बराबर एंगल आर। एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है। सेम यहाँ पे भी कि जब यह आएगा, अगर मान लो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ भी कितना डिग्री होगा एंगल? 30 डिग्री। कितना डिग्री एंगल होगा? 30 डिग्री। कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया। अब हम लोग इसी चीज को देख लेते हैं कन्वेक्स मिरर में। जैसे अगर मान लो हम यहाँ कन्वेक्स मिरर बनाते हैं। कौन सा मिरर बना रहे हैं? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर अगर हम बनाएं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जो मिड पॉइंट होगा, पोल। ठीक है। अच्छा, सेंटर इधर होगा कि उधर? इधर होगा? नहीं, सेंटर इधर नहीं होगा। सेंटर किधर होगा? सेंटर इधर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब इसको आप पूरा कीजिएगा तो ये इधर पूरा होगा ना। जब इधर पूरा होगा तो सेंटर इधर होगा, यानी वर्चुअल होगा। ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि अगर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस तो ये क्या होगा? डाइवर्ज तो होगा। डाइवर्ज हो गया क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्ज होगा, लेकिन लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है? वो लगेगा कि वो आ रहा है कहाँ से? फोकस से। कहाँ से आ रहा है? फोकस से। तो क्या होगा? व्हेन इंसिडेंट लाइट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल axis, it appears to be after reflection the reflected ray coming from it appears to be coming from the focus। सेम टू सेम वहां पे क्या था कि वो फोकस से जा रहा था, लेकिन यहाँ लगेगा कि वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से। तो ये पहला रूल हो गया, रूल नंबर ए। रूल अगर बी देखते हैं तो रूल बी क्या था? रूल बी क्या था? रूल बी हमारा क्या था? ये पोल हो गया, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, इसको इधर हम लोग क्या कर रहे हैं? पेंटिंग कर दे रहे हैं ताकि मीडियम क्या हो जाए? ओपिक्यू हो जाए और एक साइड रिफ्लेक्टिंग। अब दूसरा क्या था कि कोई भी लाइट रे अगर कहाँ से जाए, लगे कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? सेंटर ऑफ। कोई भी लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंसिडेंट करता है तो एक्चुअली वो क्या करेगा? अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा। अपना एक्चुअल पाथ क्या कर लेगा? रिट्रेस कर जाएगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे वो नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी लाइट रे अगर लगे कि वो कहाँ से आ रहा है? फोकस से। कोई भी लाइट रे लगे कि वो कहाँ से आ रहा है? कहाँ, कैसे इंसिडेंट कर रहा है? फोकस पे। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या बताएं हम? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगा? वो चला जाएगा कैसे? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कि कोई भी लाइट रे ऐसे लगे कि वो किससे पे जा रहा हो? फोकस पे जा रहा हो। लगे कि वो फोकस पे जा रहा हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और लास्ट हमारा फोर्थ नंबर रूल्स क्या था कि पोल से जितना एंगल वो बनाएगा सेम एंगल से वो क्या हो जाएगा? डाइवर्ज हो जाएगा। अगर यहाँ थीटा बना है तो यहाँ पे भी कितना होगा? थीटा डिग्री। ठीक है। ये समझ में आया है? ये कन्वेक्स मिरर के लिए था। ये रूल समझ में आ गया हो
तो आशा करते हैं आपको सारे रूल समझ में आया हो। नेक्स्ट के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि इमेज कैसे कनकेव मिरर में बनता है और कन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है तब। और फिर हम लोग पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स को भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।